नमस्कार बच्चों। तो आज हम है मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 40। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का करा दिया। ओके, इस बार हम मेंटल एबिलिटी का करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैथ का भी करा देंगे अच्छे से। ओके, तो ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है आकांक्षा 40। ठीक है, आकांक्षा 40 के नाम से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज चलिए हम मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन कराया गया इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके मदद से हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ठीक है, ऑल लॉ स्टूडेंट आर स्मार्ट। सभी जो लॉ स्टूडेंट है वो क्या है? स्मार्ट हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोला है, ये क्या है? स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट इसमें है। ओके, और सब क्या है? स्मार्ट है। इसके ऊपर भी एक कर लेंगे, ये सब क्या है? स्मार्ट है, इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, स्मार्ट, स्मार्ट के लिए गोला कर लिया। ओके, इसके बाद क्या बोला आगे में, ऑल स्मार्ट आर गर्ल, यानी जो ये स्मार्ट है ये सब क्या है? ये सब लड़कियां हैं, यानी गर्ल हैं। ये जो स्मार्ट है ये क्या है? लड़कियां हैं सब। तो इसके ऊपर भी एक कर लेंगे, ये क्या हो गया? लड़कियां। ठीक है, गर्ल लिख लेते हैं गर्ल। ओके, सॉरी। चलिए आगे क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, सम गर्ल्स आर स्मार्ट, जो कुछ लड़कियां हैं वो क्या स्मार्ट हैं। हाँ भाई, ये तो सही ही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्मार्ट क्या है, ये सब क्या है? कुछ तो स्मार्ट है लड़कियां। ये पूरा लड़कियां ये है, ये सब पूरा ऐसे लड़कियां हैं। ओके, इसके अंदर ही कुछ तो है सो स्मार्ट हैं। ठीक है, ये तो सही पहला बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, कुछ लड़कियां ऐसे स्टूडेंट हैं। हाँ भाई, ये भी सही है। ये देखिए ये स्टूडेंट है कुछ। ओके, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है कंक्लूजन में, ए और बी दोनों फॉलो कर रहा है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए बोथ ए एंड बी फॉलो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना था। ठीक है, बहुत ही आसान था, तो आपको हम डिटेल में बता रहे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 5 कारें बिक्री के लिए। कितना कार बिक्री के लिए है? 5 कार। ओके, 5 कार है। ठीक है, इसके बाद आगे बोल रहा है मारुति टाटा से सस्ती है। टाटा से क्या है? सस्ती है, यानी टाटा महंगा होगा, मारुति सस्ता है। ओके, मारुति सस्ता, टाटा महंगा, तो टाटा के लिए बड़ा लाइन लेंगे। ओके, ये बड़ा लाइन आ गया। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है परंतु DU से महंगी है। DU से क्या है? महंगी है। DU एक कार है, उससे महंगी है मारुति। ओके, तो DU इसको और छोटा ले लेंगे, इसको D से डिवाइड करेंगे। ओके, D से। ओके, चलिए आगे करते हैं। क्या बोल रहा है, सुजुकी सबसे महंगी है। सुजुकी क्या है? सबसे महंगी कार है, तो सबसे बड़ा ले लेंगे इसको, सबसे महंगी यही है सुजुकी। इसको S से कर लेंगे, ये मेरा टाटा था, इसको T से कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है ह्यूंडई टाटा से सस्ती है। ह्यूंडई क्या है? टाटा से सस्ती है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, टाटा से छोटा बनाएंगे। ओके, टाटा से छोटे बनाएंगे, तो ह्यूंडई यहाँ पर आ गया H। ओके, ह्यूंडई यहाँ पर आ गया, क्योंकि सस्ता है ह्यूंडई टाटा से, तो टाटा से छोटा ही बनेगा। ओके, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सो ये जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये सब मिट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी डायग्राम बना दिए। ओके, तो ये देखिए और ये सेम ही है। ओके, तो दिक्कत नहीं लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच कार इज द चीपेस्ट, सबसे सस्ती कार कौन है? तो सबसे सस्ती कार कौन है? ये D वाला, इसको क्या से DU कार जो है वो सबसे सस्ती है। ओके, क्योंकि सबसे छोटा यही लाइन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, DU ऐसे सबसे सस्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द कार आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस, यानी प्राइस के हिसाब से ऐसे उसको सजाया जाता है। विच कार वुड बी द मिडिल, तो कौन सा कार है सो मिडिल में आएगा। ठीक है, तो सबसे मिडिल में कौन आता है देख लेते हैं। यहाँ पर ये इधर एक, इधर से एक, 2 हो गया, इधर से भी एक, इधर से भी, तो 2 हो गया। तो बीच में कौन आ रहा है? ह्यूंडई, H चला रहा है। ठीक है, तो ह्यूंडई आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीच में कौन आ रहा है? ह्यूंडई, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो एक बार अगर आप उस डायग्राम को बना लेते हैं तो आगे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होता है। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है यदि कारों को बढ़ती क्रम में रखी जाए तो दूसरी कार कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर बढ़ते क्रम में रखा जाए, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी सबसे पहले क्या रहेगा?
सबसे कम वाला रहेगा कार, इसके बाद इसके ऊपर वाला कार रहेगा। तो इस तरह से रखा जाए तो दूसरा कार कौन होगा? तो दूसरा कार कौन है देख लेते हैं, इधर से बढ़ती क्रम रखते हैं तो मारुति है, ठीक है, एम है मारुति, ये वाला दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो मारुति इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द सेकेंड कॉस्टियर कार? कौन है सबसे दूसरी महंगी कार है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा दूसरी महंगी कार है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे दूसरी महंगी कार कौन है देख लेते हैं। सबसे महंगा तो ये सुजुकी है, इसके बाद टाटा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टाटा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, टाटा ऑप्शन 2 में, ठीक है। दूसरी महंगी कार टाटा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 26 में, कौन कार है ऐसे ह्युंडई से महंगी है परंतु सुजुकी से सस्ती है? तो ह्युंडई से क्या है, महंगी है, लेकिन सुजुकी से सस्ती है। तो देख लेते हैं कौन है। ह्युंडई से महंगी है, देखिए ह्युंडई से महंगी कौन है? टाटा है, ठीक है, लेकिन सुजुकी से सस्ता भी है टाटा। ओके, तो टाटा आंसर का भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, टाटा। ओके, तो अगर आप एक बार अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं 122 से 126 तक का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लेना है। ओके, तो आपको अच्छे से हम बता ही दिए कैसे बनाना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सा मौसम अच्छा लगता है, ठीक है। एक गर्मी होता है, बरसात होता है, तो आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? अभी पानी गिर रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप भी कमेंट में बताइए आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ होगा? इसी तरह से आपको बताना था। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। ओके, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान था। इफ़ इन अ कोड, यानी कोई कोड में सो क्लाउड को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार साइट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछना था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या यहाँ पर कोडिंग किया गया है। तो देखिए जो सी है इसको डी लिख दिया गया, ठीक है। एल को एम लिखा गया है, ओके। ओ को पी लिख दिया गया है, यू को भी लिख दिया गया है, और डी को ई लिख दिया गया है, यानी एक एक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक को बढ़ा देंगे लेटर। ओके, तो एस को क्या करेंगे, टी लिखेंगे, और आई को जे लिखेंगे, जी को एच लिखेंगे, एच को आई लिखेंगे, और टी को यू लिखेंगे। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले देख लेना कि ये जो लिखा गया है इसमें ये किस तरह से लिखा गया है, उसी तरह से हम इसको भी लिख दिए। ओके, तो बहुत आसान था, ऑप्शन 2 सही हो गया। चलिए 129 देखते हैं, बहुत आसानी से आपको बताएंगे सब क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम 129 क्वेश्चन करते हैं। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति है पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, यानी ईस्ट की तरफ है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में। तो इधर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ओके, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। फिर वह है बाईं ओर मुड़ा, यानी बाईं ओर या मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ा, ठीक है। जब आप इस डायरेक्शन में जाइएगा पूर्व की ओर, तो आपका बाएं हाथ किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो इधर चलेंगे 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर चला फिर, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, वह फिर है बाएं ओर मुड़ा। फिर जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इधर बाएं ओर कौन होगा, यानी लेफ्ट हैंड किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इधर फिर कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर फिर चला। इसके बाद क्या बोल रहा है, इस समय वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर है ये कौन सा दिशा में खड़ा है, यानी कौन सा डायरेक्शन में खड़ा है? तो ये कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम डायरेक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको आसानी से बनाना था। सबसे पहले क्या किया, पूरब की ओर चला, फिर है बाएं ओर मुड़ा, ठीक है, फिर बाएं ओर मुड़ा। ओके, इसके बाद फिर है इधर जा रहा है, तो फिर बाएं ओर मुड़ा, तो इधर आ गया। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन में दिक्कत हो रहा है तो आपको बता दें कि इधर है इधर नॉर्थ होता है, ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन याद रखना है। अगर हिंदी में बोले तो ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, साउथ में तो दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन याद रखना है कि कौन है किधर डायरेक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 130 है, बहुत आसान है। क्या करना था यहाँ पर देख लेते हैं पहले।
ये जो अंडरस्टैंड है, ठीक है, ये जो अंडरस्टैंड लिखा गया है ये किसी कोड में है सो इस तरह से लिखा गया, ओके, इस तरह से लिखा गया है। तो उसी कोड में है सो स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो कुछ नहीं करना था आपको, तो यहाँ पर क्या क्या है, अंडरस्टैंड को क्या क्या है इस तरह से लिखा है, यानी यू को 1 लिखा है, एन को 2 लिखा है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख दिया गया है, ठीक है। एन को क्या लिखा है 2, देखिए एन को 2 लिखा है, ठीक है। और डी को 3 लिखा था, डी यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना था, स्टार्ट को कैसे लिखेंगे, तो स्टार्ट को देखिए क्या करेंगे सो जो एस यहाँ पर देखिए एस ये है, इसको क्या लिखा है 6 लिखा है, तो एस को यहाँ 6 लिख लेंगे, ओके 6। इसके बाद क्या है टी को क्या लिखा है 7 लिखा, ठीक है, यहाँ पर देखिए टी को 7 लिखा है, तो 6 7 हो गया फिर वो, ठीक है। फिर ए को क्या करना था, ए को क्या लिखा यहाँ पर, ए को 8 लिखा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है, 6 7 8 हो गया। फिर वो आर को क्या लिखा है, आर को यहाँ पर देखिए 5 लिखा, ठीक है, आर को 5, तो फिर 5 हो गया। और टी को क्या लिखा था, टी को मेरा 7 लिखा था, ठीक है, यहाँ पर टी को 7 लिखा था, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट को हम इस कोड में ये लिखेंगे 67857, ठीक है, 67857। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही, देखिए सही एकदम, ठीक है, 67857, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही है। तो इस तरह से आपको बताना था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसको देख लेना था कि किस तरह से लिखा गया है। अब इसी में वर्ड है तो छिपा हुआ था इसमें, ओके। तो चलिए स्टार्ट को हम ये लिखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो 131 में है तो क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो फिगर दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन है सो अलग है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है सो इसमें अलग है। तो देखिए पहला जो फिगर है ए में, देखिए ये इस तरह से घूम रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ओके, ये भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ओके। ये है सो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसको भी देख लेते हैं, डी में क्या कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है, लेकिन सब है सो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। ये अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 9 × 7 कितना होता है 63, ठीक है, तो यहाँ 63 लिख दिया है, ओके। इसके बाद देखिए 7 × 2 कितना होता है, 7 × 2 14 होता है, तो यहाँ पर 14 लिख दिया गया है, ओके। और 2 × 15 कितना होता है, 2 × 15 30 होता है, तो यहाँ 30 लिख दिया गया, ओके। तो 15 × 9 कितना होता है, 15 × 9 कितना होता है 135, 15 × 9 कीजिएगा तो 135 आता है, ओके। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यहाँ जो वाट दिया गया है वहाँ पर 135 भराएगा। चलिए ऑप्शन सेकेंड सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको ऐसा सिंपली आपको बताना था कि इसमें कितना रेक्टेंगल है, यानी आयत कितना है। ये जो फिगर दिया गया है इसमें कुल कितने आयत हैं, अगर आप काउंटिंग कीजिएगा अच्छे से तो आपको दिखाते हैं काउंटिंग करके, ओके। यहाँ पर क्या क्या है, एक यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से 5 हो गया। और दिखाते हैं आपको, 5 तो ऐसे ही हो गया, ओके। इसके बाद ये हुआ 6, ओके, 6 हो गया, एक 7, ओके 7 हो गया, एक 8, इस तरह से 8 हो गया, ठीक है, एक 9, इस तरह से 9 हो गया, ओके। 9 तो हो गया, ऐसे आपको बता दिए। और देखिए 2 गाँव कहाँ पर है, पूरा बड़ा एक ले लीजिए, ये बड़ा हो गया 10, और एक ये बड़ा लीजिए 11, कुल कितने हैं 11 रेक्टेंगल इसमें, ओके। कुल कितने रेक्टेंगल है 11 हैं, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आप इसको 2 बार नहीं गिनिएगा, नहीं तो 12 हो जाएगा, ओके। इसको एक ही बार गिनना है, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए 134 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्राइम को है सो पनिशमेंट करते हैं, यानी कोई क्राइम करता है तो उसको दंड देते हैं, तो कोई अच्छा काम करता है तो इसको क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं, ठीक है, पुरस्कार देते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है देखते हैं। इंपोर्ट को हम एक्सपोर्ट लिखते हैं, तो एक्सपेंडिचर को क्या लिखेंगे, देखिए इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का उल्टा क्या होता है, इनकम होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, तो खर्चा करते हैं तो क्या होता है, इनकम भी होता है, तो इसका उल्टा डायरेक्ट क्या है, इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का उल्टा इनकम, ठीक है, व्यय का उल्टा आय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 136। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी है, ठीक है, और कुल कितना रुपये लाएँ, 100 रुपये लाएँ, ठीक है, यानी 4 व्यक्ति है 100 रुपये लाएँ, ए बी सी डी, ओके। 4 व्यक्ति हैं, ये चारों ऐसे 100 रुपये लाएँ, ओके।
इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपया, ठीक है, ए और बी द्वारा लाया गया रुपया, ओके, सी तथा, यहाँ पर क्वेश्चन कटिंग है थोड़ा सा, यहाँ पर डी होगा, सी तथा डी दोनों मिलाकर लाए गए रुपये से बराबर है, ठीक है, यानी इक्वल टू कितना है, सी प्लस डी द्वारा लाए गए रुपये से बराबर है, यानी इस तरह से ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन करा था। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी से अधिक रुपया लाता है, ठीक है, जो ए है वो क्या लाता है, ये है सो ए जो है वो है सो बी से अधिक रुपया लाता है, यानी बी कम लाता होगा, बी कम लाता है, ए ज़्यादा लाता है, ओके। चलिए, सी है सो डी द्वारा लाए गए रुपये से आधा, ठीक है, यानी डी है सो मान लीजिए 10 रुपया लाता है, तो सी कितना लाएगा, 5 रुपया, क्योंकि आधा ला रहा है, ओके। सी क्या ला रहा है, आधा ला रहा है डी के मुकाबले, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है ए है सो डी से 5 रुपया अधिक लाता है, ठीक है, ए है सो डी से 5 रुपया अधिक लाता है, ठीक है, डी मान लीजिए 10 रुपया ला रहा है, तो 5 रुपया आप ऐड कर देंगे तब ए उतना ला रहा है, ओके, यानी ए ज़्यादा ला रहा है डी से। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। ए है सो सबसे ज़्यादा रुपया लाता है, ओके, इसके बाद डी लाता है, इसके बाद सी लाता है, इसके बाद बी लाता है, यानी बी सबसे कम लाता है, ओके। तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इसी से आधारित है, इस डायग्राम से, ओके। सबसे अधिक रुपया कौन लाया, सबसे अधिक कौन रुपया लाया, ए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही बड़ा है, ओके, लाइन, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए है तो सबसे ज़्यादा रुपया लाता है, ओके। सबसे ज़्यादा क्यों लाता है, देखिए यहाँ पर देखिए, ए है सो डी से 5 रुपया अधिक लाता है, ऐसे ही दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब बी से भी अधिक लाता है, यानी ए सबसे ज़्यादा ला रहा है, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सबसे अधिक रुपया ए लाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहीं पर इसी से रिलेटेड है, हाउ मच डज बी ब्रिंग, यानी बी कितना रुपया लाता है, तो बी है सो कितना लाता है, 11.67 रुपये, ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बहुत ही डिटेल हो जाएगा, 10 मिनट से कम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप इसको अंदाजे मार सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, शायद कुछ और होगा इसका मतलब आसान कुछ सॉल्व करने का, वो हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसका आंसर है सो सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, तो 11.67 आएगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलिए 138 देखते हैं, 138 क्या बोल रहा है, बहुत आसान था यहाँ पर, वो तो डायग्राम से ही बन जाएगा। दूसरे अधिक रकम कौन लाया, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा दूसरा कौन पैसा लाया, तो डी लाया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो डी है वही लाता है सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है, दूसरा बार में, तो सबसे ज़्यादा कौन लाता है, ए लाता है, लेकिन दूसरा बोल रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, ओके, आपको सिर्फ ध्यान से देखना रहता है ब्लड रिलेशन को, ठीक है, अपने पर ले सकते हैं, ओके। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए परवीन कहता है, ठीक है, यानी आप परवीन मान लीजिए खुद को, ओके, परवीन को पी से डिनोट करते हैं, ओके। ये परवीन कहता है किसी व्यक्ति को और इशारा करते हुए, ओके, यानी कोई व्यक्ति आपके सामने है, उसकी और आप इशारा करते हुए कहते हैं, ओके, ये एक व्यक्ति है, ओके, तो इसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उनकी लड़की, यानी ये जो तस्वीर में कोई व्यक्ति है इसकी लड़की मीना, इसकी लड़की क्या है, मीना, तो इसको मीना नाम दे देते हैं, ओके। ये जो मीना है वो हमारी माँ की, यानी आपके माँ की पोती है, ठीक है, आपकी माँ की पोती है, यानी आपके जो माँ होगी वो मीना क्या है, पोती है, ठीक है, माँ एम मानते हो, ओके। तो ये जो माँ है वो क्या है, मीना की पोती है। चलिए, यानी मीना पोती है परवीन के माँ की, ओके, यानी आपकी माँ की पोती है मीना। इसके बाद बोल रहा है वह व्यक्ति कौन है, यानी ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है सो परवीन से क्या रिश्ता रखता है, ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई होंगे, ओके, ये तो दोनों भाई ही तो होंगे, तभी तो ये जो मीना है जो कि इस व्यक्ति की लड़की है, ये क्या है, परवीन की माँ की पोती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भाई हैं, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये दोनों परवीन और ये जो तस्वीर में है ये दोनों भाई हैं, परवीन के भाई है ये, ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए 140 देखते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से आपको समझाते हैं, ठीक है, कहीं भी ऐसा समझाएगा नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा था, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई के पिता, यानी ये जो पांचों हैं इनके पिता क्या करते हैं, इनके पिता ऐसे कुछ इस तरह से काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, लगातार नहीं लिखा गया, यह ऐसे इधर उधर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इस तरह से हम डायग्राम बना लिए, ओके। यहाँ पे 5 को पिता हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, ओके। ये पांचों के काम क्या है, टीचर कोई करते हैं, कोई म्यूजिक, ओके, यानी पढ़ाना को हम टीचर ले लिए, संगीत को म्यूजिक, हम मेडिसिन को मेडिसिन ले लिए, ओके, और वकील को
कानून मतलब वकील हो गया। ओके, वास्तुकला यानी डिजाइनिंग करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ले लिए। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए के पिता वास्तुकार नहीं है, ठीक है, वास्तुकार यानी डिजाइनिंग नहीं करते हैं। तो ए के पिता क्या नहीं करते हैं, डिजाइनिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे, ये काम नहीं करते, ठीक है, ए के पिता डिजाइनिंग नहीं करते। ओके, आगे देखते हैं। परंतु ई के पिता गायक है, ठीक है, लेकिन ई के पिता क्या है, गायक है, यानी म्यूजिक वाला में सही कर देंगे। ठीक है, ई के पिता क्या है, यहाँ पर गायक हैं, तो इसको सही कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बी के पिता पढ़ाते हैं, ठीक है, बी के पिता क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, यानी सही कर देंगे टीचर वाले में। ठीक है, यहाँ पर बी के पिता पढ़ा रहे हैं। जबकि सी के पिता मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, सी के पिता क्या करते हैं, मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ भी सही कर लेंगे। ओके, सी के सामने मेडिसिन के सामने। ओके, इसके बाद आगे बोला है डी के पिता वकील नहीं है। ठीक है, डी के पिता क्या नहीं है, वकील नहीं है, तो वकील के सामने कट लगा लें। ओके, ये वकील नहीं है। ओके, ये कट लग गया। इसके बाद बोल रहा है किसके पिता वकील हैं, तो किसके पिता वकील हैं ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जो ए के पिता वो डिजाइन भी नहीं है तो वकील ही तो करेंगे। ठीक है, अगर डिजाइनिंग का काम नहीं करेंगे तो वकील ही का काम तो करेंगे। ठीक है, तो ये वकील हैं, यानी ए के पिता क्या है, वकील हैं, डिजाइनिंग नहीं करते हैं तो वकीलिंग तो करेंगे। यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए के पिता है सो वकील हैं, क्योंकि देखिए डी के पिता वकील नहीं है, यहाँ डायरेक्ट बोल दे रहा है, तो एक ही पिता तो वकील होंगे। और ये तीनों को काम ही मिल गया, बी को भी पता चल ही गया था, और ई का भी पता चल ही गया था, और सी का भी पता चल ही गया था। ठीक है, तो ए के पिता क्या हैं, वकील हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नीचे कमेंट करके हमें बताइए। यहाँ जो वर्ड दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, इससे आपको ऐसे एक और वर्ड बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या एक और वर्ड बनेगा, लिमिटेशन। ठीक है, इसमें से एल निकाल लीजिए, फिर आई निकाल लीजिए, एम निकाल लीजिए। ठीक है, आई निकाल लीजिए, TATION निकाल लीजिए। ठीक है, इसी में आपको सब वर्ड मिल जाएगा लिमिटेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये सब है सो नहीं बनेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन है सो नहीं बनेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में देखिए एफ कहाँ है, इसमें एफ कहीं दिख रहा है नहीं ना। इसी तरह से आपको इसको बनाना था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी से ऐसो लिमिटेशन वर्ड आसानी से बनाया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 142 क्या करना था, वेल इज रिलेटेड टू मैमल, जो वेल है वो ऐसो मैमल से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार क्रोकोडाइल किससे है, तो एक्वाटिक से। ठीक है, जलीय से, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। एम्फीबियन नहीं होगा, इसमें ऐसो दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, एम्फीबियन मतलब होता है कि अब पानी में भी रहता है और फिर वाटर में भी, मगरमच्छ भी इसी तरह से करता है, लेकिन ये एम्फीबियन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्वेटिक होता है। ठीक है, ज़्यादा पानी में ही रहता है क्रोकोडाइल। ठीक है, कभी कभी वो चल जाता है, लेकिन ये एक्वेटिक ही है। चलिए 143 देखते हैं। चाइना का राजधानी होता है बीजिंग, तो जापान का टोक्यो है सो राजधानी है, चीन का बीजिंग, तो जापान का टोक्यो, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरह से आपको रिलेशन बैठा कर लिखना था। ओके, 144 में क्या करना था, ये जो कनाडा है, कनाडा का है सो ध्वज में क्या रहता है, अगर आपका कनाडा का फ्लैग देखिएगा तो उसमें मैपल लीव्स रहता है। ठीक है, मैपल लीव्स इस तरह से रेड कलर का इस तरह से 3 को रहता है। ओके, आप ध्यान से देखिएगा तो 3 को इस तरह से कनाडा के झंडा में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बोल रहा है कि श्रीलंका झंडा में क्या रहता है, तो श्रीलंका के झंडा में शेर और क्या रहता है, तलवार, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, शेर और तलवार। तो क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, अच्छा से समझते हैं। छाया अनुराधा से कहती है, ठीक है, ये छाया है, इसको सी मान लेते हैं। ओके, अनुराधा से कहती है, यानी ए मान लेते हैं अनुराधा को, कहती है आपकी बेटी, यानी अनुराधा की बेटी को बी मान लेते हैं। ओके, पिता यानी बेटी के पिता, यानी ये जो बी है इसकी पिता, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। ओके, मेरे नाना के पुत्र हैं, यानी सी के नाना, सी के नाना के पुत्र हैं, यानी ये जो यहाँ पे पी है ये क्या है, मामा है ये दोनों। ठीक है, सी है सो पी क्या है, मामा है। ओके, सी के मामा कौन है, पी है। ओके, इस तरह से आप देखें तो सी के मामा पी है। तो बताएं कि छाया, ये जो छाया है यानी सी है, अनुराधा के पति के किस प्रकार संबंध है, यानी अनुराधा के पति से किस प्रकार से संबंध है, तो अनुराधा के पति कौन हुए, ये जो अनुराधा है इसके पति कौन हुए, यही हुए, क्योंकि इसकी जो अनुराधा बी क्या है, बेटी है। ठीक है, और अभी बी के पिता कौन है, पी हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। ओके, तो ये बताना है आपको कि जो अनुराधा के पति हैं यानी पी है जो, ये है सो छाया से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर सी के मामा पी हुए तो ये दोनों क्या है, भांजी से है। ठीक है, भांजी के, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, भांजी। ओके, अगर मामा दिया था तो वो भी सही होता, लेकिन मामी दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके, तो भांजी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक औरत है 115 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। ठीक है, पूरब की ओर चली 15 किलोमीटर। ओके, इसके बाद चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर यानी क्या हुआ, नॉर्थ के ऊपर, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है उत्तर की ओर। ठीक है, इसके बाद फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। ठीक है, पश्चिम दिशा किधर हुआ, इधर, तो 12 किलोमीटर इधर चलती है। ओके, इसके बाद 12 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ पर ख़त्म की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, सो ये आपको बताना। ओके, तो इसको कैसे बताएंगे, यहाँ से यहाँ भी एक मान लेते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, तो ये अगर 4 है, 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा। ओके, 4 किलोमीटर होगा। और ये टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 15 था। ठीक है, ये जो 15 था यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ से यहाँ कितना था, 12 था। ओके, 12 था, तो 12 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 3। तो ये जो यहाँ पर है ये कितना किलोमीटर हो गया, यहाँ पर 3 किलोमीटर। ओके, तो ये 4 है, ये 3 है। ओके, तो ये हमको निकालना है, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना था, 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25 हुआ। अंडर रूट चढ़ेगा तो 25, तो अंडर रूट 25 हटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना था, 25, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 147 नंबर। सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। ठीक है, सुबह के समय एक आदमी है, वो ऐसो वॉकिंग के लिए गया। मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। ठीक है, सूर्य को देखना चाहता था। सूर्य किस दिशा में होता है, पूरब दिशा में। ओके, इसके बाद आगे बोल रहा है, इसके लिए मैंने सबसे पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है, तो सुई किस तरह से चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। तो ओके, इस तरह से चलता है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से कितना डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए ये कहीं पर एक आदमी है, यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी था। ठीक है, यहाँ से ऐसे कितना मुड़ा, 90 डिग्री, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा, या 90 डिग्री यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण, यहाँ से सूर्य नहीं दिखा दिया। ओके, कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। ठीक है, यहाँ से कितना मुड़ा फिर, 270 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 हो गया। सूर्य के यहाँ पर से जो मुड़ रहा है फिर से, यह किस दिशा में मुड़ रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किस तरह से मुड़ रहा है, तो यहाँ से 270 कितना होगा, यहाँ से 90 हुआ, फिर 90 हुआ। ठीक है, 180, फिर यहाँ से कितना हुआ, यहाँ पर कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है, 270 डिग्री मुड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 90, यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ 270। ठीक है, 270 हो गया। तो यहाँ पर आके पूछा। ओके, यहाँ पर आके पहुँच गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, अब मैं सूर्य को देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सूर्य को देख सकता हूँ, तो बताएं कि मैं पहले किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। ठीक है, यानी मैं किस दिशा के मुँह और करके खड़ा था, ये आपको बताना। ओके, तो जब यहाँ पर था, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट लिए थे, तो सूर्य सो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा, लेकिन ये क्या किया था, इस डायरेक्शन में होके खड़ा था, यानी किस डायरेक्शन में खड़ा था, पश्चिम की ओर खड़ा था। ठीक है, इस तरह के मुँह करके खड़ा था, इसीलिए नहीं दिख रहा था। सूर्य तो इसके पीछे न था भाई, तो ये इस तरह से खड़ा था, तब है सो इसको नहीं दिख रहा था। लेकिन जब ये इस तरह से घूमा, तब यहाँ पर आ करके देखने लगा। ठीक है, सूर्य को यहाँ से दिखने लगा। तो सबसे पहले कहाँ था, ये पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा था पहले। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 80 लीटर केमिकल मिश्रण में, ठीक है, यानी मिश्रण है, यानी मिक्सचर है 80 लीटर का। ठीक है, 80 लीटर का ये मिक्सचर है मान लेते हैं। इसमें है सो 20 लीटर केमिकल ए मिलाया जाता है। केमिकल ए कितना मिलाया जा रहा है, 20 लीटर। ओके, केमिकल ए है, मिलाया जाता है। मिश्रण में 90% केमिकल बी था। ठीक है, ये जो मिक्सचर था 80 लीटर का, इसमें क्या था,
केमिकल बी है सो कितना परसेंट था, 90%। तो 80 लीटर का 90% कितना होगा, 80 लीटर का 90% अगर निकालें तो 72 लीटर। ठीक है, तो केमिकल बी कितना था, केमिकल बी मेरा 72 लीटर था। ठीक है, तो केमिकल ए कितना होगा, केमिकल मेरा 8 लीटर होगा। ठीक है, क्योंकि 80 लीटर का ही था मिक्सचर, तो 8 लीटर केमिकल ए था पहले से। ठीक है, और केमिकल ए कितना और मिक्स किया जा रहा है, 20 लीटर और मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 लीटर हो जाएगा केमिकल ए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि केमिकल ए कितना परसेंट होगा जब इसको मिक्स कर दिया जाएगा, तो कितना लीटर कितना परसेंट होगा, 28% होगा। ठीक है, क्योंकि जब 20 लीटर और मिक्स किया जाएगा 80 लीटर में, तो कितना हो जाएगा टोटल 80 और 20 कितना हो जाएगा, 80 और 20 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 लीटर टोटल हो जाएगा मिक्सचर। तो 100 का अगर हम 28 लीटर निकालेंगे तो कितना होगा, 100 का अगर हम 28 लीटर निकालेंगे तो कितना होगा, 28% होगा। ठीक है, 28%। तो केमिकल ए कितना हो जाएगा, 28%। पहले से 8 लीटर ये था, अब 20 लीटर और मिक्स कर दिए तो 28% होगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए ना, 100% है तो इसमें 28 लीटर है तो कितना 28% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 149 नंबर। 149 बहुत आसान है, देखिए क्या बोल रहा है, सुमित भौतिक में प्राप्त अंक से 30 अंक ज़्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। ठीक है, जो भौतिक यानी फिजिक्स में जो प्राप्त करता है अंक, उसमें से क्या है 30 अंक ज़्यादा अंग्रेजी में प्राप्त करता है। ठीक है, तो भौतिक के लिए यानी भौतिक यानी बी मान लेते हैं, इसमें कितना करता है, एक्स मान लेते हैं, एक्स नंबर प्राप्त करता है, तो अंग्रेजी में कितना करेगा, एक्स प्लस 30, 30 ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। ओके, ये जो भौतिक है इससे, तो एक्स प्लस 30 प्राप्त करता है। दोनों विषयों में वह है सो कुल 90 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, जब ये दोनों विषय को ऐड करेंगे तो कितना आता है टोटल 90 अंक, तो x प्लस 30 ओके इक्वल टू कितना आ रहा है 90। तो x प्लस एक्स कितना 2x हो जाएगा, इधर 30 माइनस जाएगा तो 60 हो जाएगा, 2 और 60 काटेंगे 30 होगा, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 30 आया। ठीक है, काटने पर तो भौतिक में वो कितना अंक पाया। ठीक है, तो भौतिक में कितना अंक आया था उसका 30 नंबर, क्योंकि x ही माना थे भौतिक के, तो x का वैल्यू 30 आया, तो 30 नंबर आएगा। ओके, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 150 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोल रहा है, एक संख्या उसका 3/5 से 14 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो उस संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ओके, उसका 3/5, उसका 3/5 यानी 3/5 इंटू एक्स, यानी संख्या का 3/5। ओके, तो इस तरह से हो गया 14 अधिक है। ठीक है, 14 अधिक है, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर LCM अगर आएगा तो 5 LCM आएगा। ओके, अब 5 LCM आएगा तो 3x हो जाएगा। ओके, 15 14 25 70 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर x ऐसी हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 3x प्लस 70। ओके, अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 5x माइनस 3x कितना होगा 2x अपन 70। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 35, x इक्वल टू कितना आएगा 35। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा 35। ओके, x इक्वल टू कितना होगा 35 आएगा आंसर। तो इस तरह से आपको आसानी से बनाना था। ठीक है, पहले इक्वेशन अच्छे से बनाना था, इसके बाद ऐसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ बोल रहा है एक ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं, 21। ठीक है, एक ऑफिस में 21 कर्मचारी हैं। ओके, टोटल कितने हैं 21 कर्मचारी हैं। ओके, t इक्वल टू 21 मान लेते। ओके, जिसमें से है सो 1/3 भाग पुरुष हैं। ठीक है, 21 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो मेन कितने हैं यानी पुरुष कितने हैं 7। ओके, तो महिलाएं कितना होंगे यानी ओमेन 21 टोटल है, तो 21 में से 7 जाए कितना होगा 14, तो 14 ओमेन है। ओके, वहाँ कितनी महिलाओं को लाया जाए कि कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या 1/4 हो जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर और कितना है सो औरत को यानी महिला को लाया जाएगा, यानी ओमेन को लाया जाएगा कि जो पुरुष लोग हैं उसका संख्या है सो 1/4 हो जाए। ठीक है, जो पुरुष का संख्या तो 7 रहेगा, लेकिन 1/4 हो जाएगा अगर और भी लाए तो। ठीक है, यहाँ 1/3 था पहले, यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी पुरुष का संख्या उतना ही रहेगा। मान लीजिए हम 28 लाते हैं। ओके, 28 लाते हैं तो 28 का 1/4 कितना होता है, 28 का 1/4 7 ही होता है। ओके, तो मेन तो 7 ही रहेंगे। ओके, लेकिन 1/4 हो जा रहा है ज़्यादा ओमेन लाने के चलते। ठीक है, तो कितना यहाँ पर लाया जा रहा है, औरत को 7 और औरत को लाया जा रहा है। ठीक है, पहले 21 था, अब प्लस 7 और करते हैं
7 और हायर करते हैं, ठीक है, महिला लोग को, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। और 28 का 1/4 कर रहा है, तो मेन तो उतना ही है, लेकिन ओमेन का संख्या कितना हो गया, और 7 और बढ़ गया, ठीक है, 21 + 7 28 होता है। ओके, तो कितना और बढ़ा गया, 7 और बढ़ा गया, तब ऐसो पुरुष का संख्या 1/4 हो गया। ओके, 28 का 1/4 करते हैं तो 7 ही होता है भाई, यहाँ पहले भी 7 ही था। ओके, सिर्फ यहाँ महिला का संख्या बढ़ा है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 7, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के फटाक सा आंसर निकाल लेना था। चलिए 7 वोमेन हायर करेंगे, तब है सो 1/4 पुरुष लोग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ बोल रहा है एक पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, एक कोई पिता है, ठीक है, आपके पापा है सो, तो आपकी माँ से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है मान लीजिए। ओके, इस तरह से आप मान सकते हैं, 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। आगे पढ़ते हैं, तथा माँ की उम्र है सो उसकी बेटी से 3 गुनी है, ठीक है, मम्मी का उम्र है सो उसकी बेटी से कोई बी है उससे कितना है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। यदि बेटी का उम्र है सो अभी 10 वर्ष है, ठीक है, बेटी का उम्र यहाँ दे दिया गया है 10 वर्ष। ओके, तो मम्मी का कितना होगा, मम्मी का उम्र है सो 3 गुना है, तो 10 × 3 यानी 30 वर्ष होगा। ओके, 30 वर्ष। तो जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय पिता की उम्र क्या थी, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो पिता का उम्र कितना होगा, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है मम्मी से, तो यहाँ पर 30 + 5, ठीक है, 35 होगा, ठीक है, 35 होगा। तो यहाँ बोल रहा है जिस समय बेटी पैदा हुई, ठीक है, यानी उसकी उम्र 0 होगी, ठीक है। तो जिस समय पैदा हुई उस समय पिता की उम्र क्या होगी, तो 35 में से 10 अगर ख़त्म करते हैं तो कितना आता है, 25, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 25 वर्ष थी, ठीक है, जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना था, क्योंकि जिस समय पैदा हुई थी उसकी उम्र बेटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो 10 माइनस करेंगे, क्योंकि अभी उसकी उम्र कितनी है, 10 साल है, ठीक है, तो 10 माइनस कर देंगे, जितना भी उसका पिता का उम्र अभी है 10 वर्ष कम कर देंगे, ठीक है। तो 25 वर्ष में उसकी बेटी है सो पैदा ली थी, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए 153 नंबर बनाते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहा है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत वजन 43 kg है, ठीक है, 43 किलोग्राम उसका एवरेज वेट है किसी कक्षा में। कक्षा में 4 नए विद्यार्थी होता है, ठीक है, 4 विद्यार्थी का एडमिशन और होता है, ठीक है, उनका वजन है सो कुछ इस तरह से दिया गया है। अब उनकी औसत वजन 42.5 kg हो जाता है, यानी 42.5 किलो उनका एवरेज वेट हो जाता है। पहले 43 था लेकिन अब 42.5 हो जाता है। ओके, जब वो एडमिशन 4 और विद्यार्थी नए लेते हैं तब। तो ये आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट है उनका वेट है तो सबसे पहले प्लस करते हैं, इसके बाद जो जितना नंबर है स्टूडेंट का उसको नीचे लिखते हैं। ओके, जितना टोटल नंबर है विद्यार्थी का उसका है सो नीचे लिखते हैं, तो इसके बाद ही हम ऐसो एवरेज निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले जो विद्यार्थी थे उनका हम नंबर x मान लेते हैं, और एवरेज कितना था, एवरेज पहले था 43 kg, तो इंटू 43 कर लेते हैं, तो ये पहले का टोटल आ गया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 4 विद्यार्थी का ऐसा वजन दिया गया। ओके, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे चारों विद्यार्थी का वजन तो 160 kg आता है। आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम आपको ऐड करके नहीं बता रहे हैं, आपको तो ऐड करना आता ही होगा। ओके, 160 kg है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, नीचे कुल जो विद्यार्थी हैं वो कितना हो जाएंगे, पहले थे x और 4 गो और विद्यार्थी हैं तो कितना x + 4 हो गया, और टोटल कितना एवरेज वेट दिया गया है, 42.5 kg दिया गया है एवरेज वेट। ओके, इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वही है सो विद्यार्थियों की संख्या आएगा जो प्रारंभ में था, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्या कैसे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, ये इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इधर से कर लिए। ओके, इस तरह से क्रॉस कर लिए, तो ये वाला इधर यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए 42.5x आ गया, और जब यहाँ पर 42.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है एक अंक के बाद, यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा तो 170 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे 43x लिखिए इधर, इसके बाद इधर से माइनस में आ जाएगा 42.5x। ओके, इसके बाद यहाँ पे 170 था, इधर माइनस करेंगे क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, 160 हो जाएगा। ओके, ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या इतना आएगा, 10 आएगा। जब यहाँ से काटेंगे 0.5 को 10 को, ठीक है, इस तरह से, तो कितना होगा यहाँ पर है 20 हो जाएगा, ठीक है। x = 20, तो x = 20 आ रहा है, यानी प्रारंभ में कितना थे विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी थे, ठीक है, जब एडमिशन 4 विद्यार्थी का नहीं होता तब। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, x = 20, ओके। तो इस तरह से आपको निकालना था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 154 करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत कर दिया था, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, सरोज 4 रुपये प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध खरीदती है, ठीक है। एक सरोज है, ठीक है, ये 4 रुपये की दर से 20 लीटर दूध खरीदते हैं, ठीक है। 20 लीटर खरीदते हैं, यानी 80 रुपये के खरीदती है, 20 लीटर खरीदते हैं तो 4 रुपये, ठीक है। 80 रुपये के 20 लीटर खरीदती है दूध, ओके। इसके बाद बोल रहा है उसमें पानी मिला करके 22 लीटर कर देती है, ठीक है। पहले 20 लीटर खरीदी और 22 लीटर कर दी, यानी 2 लीटर पानी मिलाई, ओके। तो 2 लीटर का पानी मिलाई। इसके बाद आगे बोल रहा है उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितना दूध बेचना पड़ेगा, ठीक है। 80 रुपये का तो खरीदी थी, ठीक है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8 रुपये होता है। अगर 80 का 10% आप निकालिएगा, ठीक है, आपको निकाल के दिखाते हैं। 80 का 10%, तो इधर से इधर कट गया तो 8 रुपये आया, ठीक है। तो 8 रुपये इसका लाभ कमाना है, तो कैसे है सब बेचेंगे दूध। तो ये तो 22 लीटर है, सब पानी मिलाकर कर ही दी, ठीक है। अगर ये 22 लीटर है 4 रुपये से भी बेचती है तो कितना इसका होता है, 88 रुपया, ठीक है। तो 8 रुपये तो कमा ही ले रही है, ठीक है, 8 रुपये कमा ही ले रही है, यानी 10% कमा ही ले रही है। 80 रुपये में तो खरीदी थी, 8 रुपये इसको प्रॉफिट लेना था, क्योंकि 10% इसको प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर पानी मिला करके 8 रुपये कमा ही ले रही है, 88 रुपये में बेच रही है, ठीक है। 80 में खरीदी, 88 में बेची पानी मिला करके, ठीक है। तो देखिए रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की, ठीक है, 4 रुपये बेची, लेकिन सिर्फ पानी मिलाई थी, ठीक है। तो 4 रुपये ही बेचेगी और उसको 10% नफ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पानी मिला दी थी 2 लीटर, ओके, इसी कारण। तो 4 रुपये ही बेचेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 2 नल है, ठीक है, 2 नल ए तथा बी पाइप अकेले अलग अलग 24 मिनट में तथा 40 मिनट में एक टैंक को भरता है, ठीक है। 2 नल है ए बी, ठीक है, ये क्या करता है, एक टैंक है, ठीक है, इस तरह से एक टैंक है। इसको भरने में क्या करता है, एक ए जो पाइप है वो है 24 मिनट लगाता है, ठीक है, 24 मिनट लगाता है। और बी पाइप कितना लगाता है, बी पाइप है 40 मिनट लगाता है, ओके, 40 मिनट लगाता है। तथा अन्य सी पाइप, जो सी पाइप है वो क्या करता है, यहाँ से है सी पाइप है प्रति मिनट 30 लीटर जल छोड़ता है, ठीक है। यानी सी पाइप जो है जल को निकाल रहा है, ठीक है, बाहर निकाल रहा है। ये दोनों भर रहे हैं ए और बी, लेकिन सी पाइप क्या कर रहा है, निकाल रहा है 30 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट में 30 लीटर निकाल दे रहा है, ठीक है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए, यानी जो तीनों पाइप है ए बी सी, तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो 1 घंटे में टैंक भर देता है, ठीक है। तो टैंक का क्षमता क्या होगा, यानी टैंक में कितना पानी होगा ये आपको बताना है, ठीक है। टैंक का कैपेसिटी क्या है ये आपको बताना है सिंपली, ओके। तो देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, टैंक का जो क्षमता है वो मान लेते हैं x, ठीक है। टैंक का क्षमता कितना है, 1 लीटर, ओके, 1 लीटर है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 24 मिनट में ए पाइप है 24 मिनट में ए पाइप है भरता है पूरा। अब बी कितना भरता है, 40 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, 1 मिनट में ए पाइप है x/24 है तो 1 मिनट में x/24 भरेगा, ठीक है। इसी तरह से बी कितना करेगा, बी है x/40 करेगा, ओके, प्लस करते जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों भर रहा है, ओके। इसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, 30 लीटर है सी पाइप क्या कर रहा है, 30 लीटर है पानी छोड़ रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये तो पहले ही से दिया गया है सी पाइप कि 1 मिनट में 30 लीटर छोड़ दे रहा है, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया था कि 1 मिनट में ये कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली -30 कर देंगे। 30 लीटर क्या कर रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि ये दोनों भरते जा रहे हैं और ये सी पाइप है 30 लीटर निकालते जा रहा है, ठीक है। तो -30 करेंगे, ओके, सिंपली। इसके बाद इक्वल टू देंगे, उधर जगह नहीं इसलिए इक्वल टू इधर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 घंटा में यहाँ लिखा है 1 घंटा में पूरा टैंक भर देता है, ठीक है। 1 घंटा में क्या करता है, पूरा टैंक भर देता है। तो इक्वल टू कितना लिखेंगे, x/60, क्योंकि 1 घंटा इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो x/60 हो जाएगा, ओके।
तो इस तरह से इक्वेशन बन रहा है मेरा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और जो x का वैल्यू आता है वही आपका है सो टैंक का कैपेसिटी यानी क्षमता होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आसानी से। ओके, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, x/24 यही रहेगा प्लस 1/40 रहेगा। ठीक है, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। ओके, x/60 हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में 30 हो जाएगा। ओके, इसके बाद एलसीएम लेंगे तो 240 एलसीएम होगा। ओके, आप एलसीएम लेके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा से, यहाँ पर 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, प्लस का ले लिए माइनस का 4x। ओके, इसके बाद 30 हो जाएगा। ओके, तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं क्या होगा। पर 10 और 6 कितना था 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 होगा। ठीक है, तो 12x होगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 00 हो जाएगा, 00 और 4 4 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। 12 से अगर 72 को काटेंगे तो कितना होगा 600 आएगा। ठीक है, 12 6 72। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 600, x इक्वल टू 600 यानी टैंक का कैपेसिटी कितना था 600 लीटर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 600 लीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उतना भी आसान नहीं, थोड़ा हार्ड लगता है ये बनाने में अगर पहली बार बनाना है तो। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको ऐसा आसान लगेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए पढ़ते हैं। कोई कार्य है सो 27 लोगों द्वारा 45 दिन में पूरा किया जाता है। ओके, यदि सभी बराबर काम करते हैं, ओके सब बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक कार्य है जो कि 27 लोगों द्वारा 45 दिन में पूरा कर दिया जाता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, 31 दिनों के बाद 9 लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। ठीक है, कितने दिन में यह काम पूरा हो रहा है 45 दिन में। ठीक है, लेकिन 31 दिन काम करने के बाद, ठीक है 31 दिन क्या करते हैं 27 लोग तो काम करते हैं, लेकिन 31 दिन काम करने के बाद क्या होता है 9 लोग है सो किसी काम से छुट्टी ले लेते हैं। ओके, 9 लोग किसी काम से छुट्टी कर लेते हैं। तो आगे बोल रहा है गणना करें कि शेष लोगों द्वारा बचे हुए कार्य कितने दिन में लगेंगे। ठीक है, यानी जो और कार्य बचा है, ठीक है 31 दिन तो काम किया 27 लोग, लेकिन जो और कार्य बचा है उस कार्य को करने में है सो कितना दिन लगेगा। ठीक है, 9 लोग तो चल गए छुट्टी पर, तो जितना बचे हैं उन लोगों से है सो जो कार्य बचा है वो कार्य करने में कितना दिन लगेगा, वो काम है सो उसी गति से हो रहा है तब। ओके, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आपको हम सॉल्यूशन पर दिखाते हैं कैसे सॉल्यूशन हम किए हैं। ओके, ये थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन था इसीलिए आपको सॉल्यूशन ही दिखाना पड़ेगा, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो जगह नहीं बचेगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 27 व्यक्ति क्या कर रहे हैं 45 दिन में एक काम को करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं तो एक व्यक्ति है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक व्यक्ति से उसी काम को 1/27 × 45 काम करेगा। ओके, ये होगा। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 व्यक्ति द्वारा 31 दिन में काम किया गया। ठीक है, जो 27 व्यक्ति जो काम कर रहे थे, ठीक है सबसे पहले तो 27 व्यक्ति ने काम कर रहे थे 31 दिन तक, 31 दिन के बाद में छुट्टी लिए। तो जो 27 व्यक्ति 31 दिन तक काम किए उसका कितना काम किया गया वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर करेंगे तो एक वो काम था तो 1/27 × 45 × 27 × 31 होगा। ओके, क्योंकि 31 दिन काम किया जा रहा है तो इतना कार्य किया गया 27 व्यक्ति द्वारा 31 दिन में। ठीक है, 31 दिन में 27 व्यक्ति द्वारा इतना कार्य किया गया। ठीक है, और जो आगे काम बचा उसको हम निकालेंगे, जो शेष से कार्य बचा उसके लिए हम बताएंगे। ठीक है, तो शेष से कार्य कितना बचा, देखिए इतना काम तो है सो 31 दिन में कर लिया गया, जो शेष से कार्य बचा वो कितना में से कार्य बचा, एक वो कार्य था। ठीक है, एक में से माइनस करेंगे 31/45। ठीक है, तो 14/45 आएगा। ठीक है, इतना कार्य बचा था। ओके, आगे देखते हैं शेष व्यक्ति द्वारा कितना व्यक्ति बचा था, क्योंकि 27 व्यक्ति काम कर रहे थे उसमें से 9 व्यक्ति है सो छुट्टी ले लिए थे तो 18 व्यक्ति बचे। ओके, शेष व्यक्ति कितने बचे 18। तो शेष से कार्य करने के लिए लगने वाला समय, ठीक है तो जो काम बचा है वो जो लगने वाला समय है यानी कितना दिन में होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम शेष से कार्य को ऊपर लिख देंगे, जो शेष से कार्य था उसको ऊपर लिखेंगे, अब व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे इंटू क्षमता लिखेंगे। ठीक है, तो शेष से कार्य हम निकाल लिए थे 14/45 आया था, अब व्यक्तियों की संख्या कितना था 18 था। ओके, और क्षमता कितना था, क्षमता मेरा कितना था 1/27 × 45। ठीक है, तो चलिए इसको बैठा लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या किए
शेष से कार्य को यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या जो बचे थे 18 ही बचे थे, क्योंकि 9 लोग तो छुट्टी ले लिए थे। और यहाँ पर जो कार्य क्षमता है वो नीचे लिख दिए। ओके, चलिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 21 दिन आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना था। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं। ओके, आप समझ सकते हैं फिर से। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन होगा, 21 दिन इसका आंसर आएगा। चलिए इसका ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नमन है नमन क्या करता है, एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, नमन है एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं ए है। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ओके, 10 किलोमीटर पूरब चलता है। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। किस डायरेक्शन में चल रहा है, पूरब की ओर। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ओके, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है तथा बाएं मुड़कर, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। तो जब आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो बाएं हाथ किधर रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, इधर की ओर। तो 5 फिर चलता है, यानी 5 किलोमीटर फिर चलता है। ओके, इसके बाद बोल रहा है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जब आप इधर जा रहे हैं तो आपका दाएं हाथ किधर रहेगा, इधर। तो 5 किलोमीटर फिर चलता है इधर की ओर। ओके, चलिए इसके बाद बोल रहा है फिर दाएं मुड़कर, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस दायां हाथ किधर रहेगा, यानी राइट हैंड किधर रहेगा, दायां हाथ इधर रहेगा। तो 15 किलोमीटर फिर चलता है। 5 यहाँ हो गया और 10 अब इधर 15। ठीक है, 15 चलता है इधर की ओर। ठीक है, इसके बाद अंत में देखिए इधर की जो हो गया 15 किलोमीटर। इसके बाद अंत में क्या करता है, अंत में वो दाएं मुड़कर, ठीक है, तो जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो दायां किधर होगा ये आपको बताना है। तो दायां इधर होगा। तो दायां कितना चलता है, मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचता है। ओके, क्योंकि 5 ये था, 10 ये था, 15 यहाँ तक चला। ओके, 15 मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बोल रहा है वह प्रारंभ बिंदु से ये जो यहाँ पर प्रारंभ बिंदु, जो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है यहाँ जो अंतिम पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, यानी स्टार्टिंग जहाँ चलना प्रारंभ किया और जहाँ रुक गया वहाँ तक की दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली अगर आपको बताएं तो यहाँ से कहाँ तक का दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पूछ रहा है। तो कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो भी 5 ही होगा, क्योंकि इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ तो 5 ही होगा। ठीक है, 5 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, ये टोटल कितना था, 15 था। तो यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर बचा। ओके, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये भी कितना होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ए से बी तक, ये भी 10 ही होगा, क्योंकि आमने सामने कितना होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो आमने सामने बराबर ही होता है। तो ये अगर 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी ऐसे 10 ही होगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का सही हो जाएगा। ठीक है, ए से बी की दूरी 10 किलोमीटर हो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार, ठीक है, क्या करता है, जो कार है उसका स्पीड है बढ़ाता है। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से बढ़ा देता है। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 300 किलोमीटर 1 घंटा पहले। ठीक है, मतलब जितना पहुंचा जाता है उससे 1 घंटा पहले है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है कार। ठीक है, स्पीड बढ़ाता है तब। तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था ये आपको बताना। ठीक है, तो सिंपल पूछ रहा है, कुछ नहीं ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, ओरिजिनल स्पीड, यानी ओरिजिनल स्पीड को क्या करेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ओके, और देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, और जो स्पीड बढ़ गया है उसको क्या करेंगे, x + 15 मानेंगे, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड में 15 किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो जो स्पीड बढ़ा है उसको x + 15 मान लेंगे। ओके, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो पहला के लिए t1 क्या हो जाएगा, टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस तो मेरा सेम ही रहेगा 300, स्पीड पहला के लिए ओरिजिनल x हो जाएगा। ठीक है, और t2 क्या हो जाएगा, टाइम, मतलब दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन यहाँ भी स्पीड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो कम बेसी तो नहीं होगा जी। और स्पीड क्या होगा, x + 15, जो कि 15 किलोमीटर बढ़ा दिए स्पीड। ओके, तो ये t1 आ गया, ये t2 आ गया। ठीक है, और जब t1 - t2 करते हैं तो कितना होता है, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा, क्योंकि देखिए स्पीड है तो इतना माना चाहिए था, लेकिन इतना स्पीड बढ़ा करके हम पहले पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो t1 - t2 करते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं। तो t1 - t2 इक्वल टू कितना हो गया,
1 आवर, ठीक है 1। तो T1 मेरा कितना था 300 अपॉन, अभी निकाल तुरंत 300 अपॉन एक्स माइनस T2 मेरा कितना था, T2 मेरा था 300 अपॉन एक्स प्लस 15, ओके, और इक्वल टू 1। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तब आपका कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी ओरिजिनल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आएगा वही है सो ओरिजिनल स्पीड होगा, ठीक है। तो आप है सो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, ओके, हमको पता है आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आपको बता देंगे। बहुत ही आसान इक्वेशन, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं बनता है तो आप हमें टेलीग्राम पर बताइएगा, हम वहाँ पर सॉल्व करके आपको है सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चलिए समझते हैं अच्छे से। एक व्यक्ति मरने के पहले कुल 23,000 रुपया अपनी पत्नी, 5 लड़के, 4 लड़कियां में बांट देता है, ठीक है। वो बताता है कि कुछ इस तरह से बताता है, ठीक है। प्रत्येक लड़का लड़की से 3 गुना रुपया प्राप्त करेगा तथा प्रत्येक लड़की उसकी माँ से 2 गुना अधिक रुपया प्राप्त करेगी। पत्नी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सब क्वेश्चन में अंतिम से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पत्नी का हिस्सा क्या होगा, तो पत्नी का हिस्सा हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स, ओके। पत्नी को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पत्नी को पी से, और इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स हिस्सा है, ओके। इसके बाद पीछे अगर क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक लड़की उसकी माँ से 2 गुना रुपया प्राप्त करेगी, ठीक है। प्रत्येक लड़की कितना पैसा प्राप्त करेगी, 2 गुना अपनी माँ से। तो माँ का हम हिस्सा कितना माने थे, एक्स माने थे, ठीक है, एक्स माने थे। तो लड़की लोग का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक लड़की का 2x, क्योंकि 2 गुना प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो 2x हो गया। अब कितना लड़की टोटल है, टोटल है सो 4 लड़की है, तो 2x इंटू 4 8x हो गया, ठीक है। लड़की लोग 8x रुपया प्राप्त करेगी टोटल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लड़का है सो लड़की से 3 गुना प्राप्त करता है, ठीक है। तो एक लड़का यानी प्रत्येक लड़का है सो लड़की से 3 गुना प्राप्त करता है। तो एक लड़के का कितना बताया था अभी, 2x बताए थे। तो एक लड़का कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना कितना होगा, 3 दूनी 6x, ठीक है। तो एक लड़का कितना हो गया 6x रुपया प्राप्त करेगा, ओके। अब कितना लड़का टोटल है, 5 लड़के हैं, तो 6x प्लस सॉरी इंटू 5, क्योंकि 5 हैं तो 6 × 5 = 30x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, इतना है सो टोटल लड़का लोग प्राप्त करेगा 30x गुना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ओके। तो यहाँ 8 और 30 कितना 38, अब 1 39 होगा, ठीक है। 39x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39x इक्वल टू टोटल कितना था 23,000, ठीक है, 23,000। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम, तो देखिए हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। 23,000 था, ओके, अपॉन 39 था, यहाँ x था, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 579.7, ठीक है, यानी इसको 590 ही मान लेते हैं, ओके। तो इतना आएगा। तो देखिए 590 किसी में ऑप्शन में है, तो देखिए नीचे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 ऑप्शन से जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 590 अगर रहता तो उसका आंसर वही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं ऐसा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये एकदम सही है, ओके। आप चेक कर सकते हैं कहीं पर भी से, ठीक है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से, ओके। अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर आकर वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। वहाँ पर आपको हम जवाब सही से सब कुछ दे देंगे, ओके। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं नीचे कमेंट में अवश्य बताएं, ओके।